नमस्कार, मैं वरुण राय और न्यूज़ 18 की खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं सूरजपुर के प्रतापपुर विधानसभा में, जहां राजनीतिक सरगर्मियां तो तेज है ही, ऐसे में जो चाय की दुकानें हैं वहां पर भी चुनावी सरगर्मियां नजर आ रही है। लोग चुनावी चर्चा भी करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कई हैं मतदाता भी हैं जो यहाँ के आम जनता है। भैया, अब चुनाव नज़दीक है, आगामी विधानसभा मैच कुछ दिन में होने वाला है। किस तरह से आप लोग ये इस चाय की दुकान में किस तरह से चर्चा करते हैं चुनाव को लेके? क्या कुछ विधानसभा में, क्या कुछ जो वादे थे, दावे थे, कितने पूरे हुए, कितने विकास हुए, क्या नजर रहेगा अब जब आप लोग फिर से मतदान करने पहुंचेंगे तब? वादे तो पूरे हुए नहीं और बीजेपी जीतेगी अब की बार चुनाव यहाँ से। अच्छा। हाँ। तो बीजेपी तो प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। हाँ, बहुत अच्छा है। और जो वर्तमान विधायक थे उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल ये है कि जो काम किए थे रविंद्र चौबे जी सब पे FIR करवा रहे हैं। ये तो आपने पता ही हो गया, न्यूज चली है। जो प्रमोशन हुआ टीचरों का उनके कार्यकाल में हुआ है। शिक्षा मंत्री से भी इनको हटा दिया गया है, ये तो आपको पता ही है। क्या लगता है प्रतापपुर विधानसभा में कोई कुछ ऐसे विकास कार्य कुछ जो दिखाई दें या फिर जो नहीं हुए हैं? क्या चीज? हमको तो कुछ दिखाई नहीं दिया, आपको दिखा हो तो बताइए। क्या होना चाहिए और विकास में क्या होना? अब क्या होएगा, 2 महीना बचे, अब क्या होगा? अब तो अगली बार होगा जो होगा। लेकिन हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा साथी भी हैं जो चाय की चुस्की लेते नजर आ रहे हैं। भैया, क्या कुछ लगता है कि अब तो महज कुछ दिन बचे हैं विधानसभा चुनाव में, चाय की चुस्की के साथ किस तरह की चर्चाएं हो रही है आप लोग में? चर्चाएं तो बहुत बड़ा है। मामला ये है कि कांग्रेस की 4.5 साल की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अब मुद्दा ये है कि आप चाहे टेंडर के मामला में देखें, टेंडरिंग वाले में टेंडर को हाइड कर दिया जा रहा था और टेंडर को हाइड करके अपने चाहते हुए ठेकेदारों को टेंडर दिया जा रहा था, जिसको लेकर आम जनता में भी ये चर्चा बनी हुई है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए शायद इस बार मतदाता इस कांग्रेस की सरकार को बदलने में सफल होंगे। कांग्रेस ने प्रतापपुर विधानसभा के बारे में बताइए, वहाँ यहाँ क्या कुछ कमी नजर आता है? प्रतापपुर विधानसभा में तो मंत्री नाम मात्र के थे। इसको चलाने के लिए उनके नीचे के नेता थे। जब भी कोई यहाँ के लोग जाते थे उनके पास, हमारे जो विधायक हैं, माननीय विधायक, उनके पास जाते थे तो बोलते थे बाबा से मिल लो। एक बाबा थे, वही चला रहे थे, मंत्री सिर्फ बाबा ही थे। चुनावी चर्चा चाय की चुस्की के साथ किस तरह से होती है आप लोग में? भाजपा जीतेगा। भाजपा कैंडिडेट तय कर दिया है, घोषित कर दिया है उम्मीदवार, और इसलिए जीतेगा कि कांग्रेस का जो कार्यकाल है वो सही नहीं है। कांग्रेस के जो विधायक थे वर्तमान में, टेकाम जी, उन्होंने अपने मुंह से बोला था, ये मीडिया में भी आया था बात, कि गड्ढा अगर रोड में रहेगा तो एक्सीडेंट कम होगा। तो ये तो उनका दर्शाता है ना कि कितना मानसिकता क्या किस स्तर का है। तो 4.5 साल में कोई विकास नहीं हो, कुछ तो काम दिखा होगा यहाँ। नाम का विकास हुआ है, काम का नहीं हुआ है। नाम का विकास हुआ, काम का नहीं हुआ। भैया, चाय की सरगर्मियां भी हैं, चुनावी किस तरह से चर्चाएं हो रही हैं? भैया, यहाँ मुद्दाएं रहेंगे, जैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, रोड को लेकर के, ये सब कोई कामयाबी दिखावा। कुछ दिन पहले युवा मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्तागण यहाँ पर जो विरोध किए, तब जाकर ये रोड का हुआ। अभी कुछ दिन पहले वो भी रोड की ऐसी मरम्मत हुई थी कि कुछ दिन पहले सिवानी के पास देखेंगे तो इतना बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। दोबारा पत्रकार महोदय लोग का मतलब सक्रिय भूमिका के कारण वो जाकर के फिर से वो रोड बनी। और क्या कहते हैं, स्कूली शिक्षा को लेकर के बात करें, स्कूली शिक्षा को लेकर के अभी आत्मानंद को बनाया गया। यहाँ कॉलेज होना चाहिए सेंटर में, वो जाकर के डुमरिया में है, जहाँ पर बस की सेवा नहीं है। वहाँ पर एक डुमरिया में एक कॉलेज खुला हुआ है। ऐसा मेरा मुद्दा है कि कॉलेज को मेन रोड पे लाया जाए, ताकि सारी लोगों की सुविधाएं हो कि वहाँ पर वो पहुँच सके और अच्छे से कॉलेज का संचालन हो सके। हर काम में आप कमीशन दीजिए और वो अपने ही चहीते को देने को काम वो कर रहे हैं। यहाँ युवा बेरोजगार घूम रहा है। युवा बेरोजगार को भत्ता की बात किया गया था, वो ना मिल करके वो कुछ चुनिंदा लोग को उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डाल करके वो अपने आदमियों को डाल करके, अभी युवा मितान का कार्यक्रम चल रहा था, वो भी एक भ्रष्टाचार का वो बोल जाए बेस्ट एग्जाम्पल है। बताइए, किस तरह से युवाओं की क्या सोच होगी इस बार? विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जब चुनाव हुई थी उस समय वादा किया गया था कि प्रतापपुर को जिला घोषित किया जाएगा, लेकिन वो नहीं किया गया है। यहाँ के जो जनता है वो ठगा हुआ महसूस करेंगे तो फिर से कांग्रेस को लाने की कोशिश नहीं करेंगे और चेंज करने की कोशिश जरूर करेंगे। सड़क बद से बदतर हो चुकी है
और हमारे जो यहाँ के विधायक थे और पूर्व शिक्षा मंत्री भी थे, उन्होंने एक बयान दिया था और वो बयान बलरामपुर ज़िले में कहा गया था कि रोड अच्छी बनती है तो एक्सीडेंट होते हैं। तो उनके हिसाब से तो रोड ही नहीं बननी चाहिए। तो जब जिस मंत्री की सोच ही ऐसी है कि जब रोड ही नहीं बनने चाहिए, तो ऐसे मंत्री को विकास के लिए क्या अपन अपेक्षा रख सकते हैं कि वो विकास करेंगे। चाय की चुस्की, चुनावी चर्चा में है कि जैसे यहाँ पे जल का जो व्यवस्था आप पूछ रहे हैं, नल जल योजना में बन भी गया है, केंद्र से पैसा भी आ गया है, इसका टेंडर भी हो गया, काम भी हो गया, लेकिन अभी किसी को पानी का सप्लाई भी यहाँ नहीं मिल रहा। और बरसात में आप देखिए एससीएल कॉलोनी आपके पीछे देख सकते हैं, बांध से आता है पानी, वहाँ से सप्लाई होता है। केंद्र योजना से नल जल योजना पूरे चारों तरफ सप्लाई का था। सरगुजा संभाग का दुर्भाग्य भी बोल सकते हैं आप कि अपने पूरे सरगुजा संभाग में अंबिकापुर में हॉस्पिटल नहीं है, और हमको सरगुजा संभाग का एक अच्छा मौका था, क्योंकि हमें यहाँ पे माननीय टी.एस. सिंहदेव चिकित्सा मंत्री थे, वो चाहते थे तो एम्स को अंबिकापुर में शिफ्ट कर सकते थे। अंबिकापुर में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, आप अच्छे से देख सकते हैं। और ये इन्होंने जो एम्स को जो अपना बिलासपुर में शिफ्ट किया, वहाँ पे एम्स में बिलासपुर में अपोलो हॉस्पिटल है, एक से एक हॉस्पिटल है, रायपुर भी दूर है, लेकिन हमको यहाँ से 450 किलोमीटर अपना चिकित्सा के इलाज के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पे हमारे को पहले हॉस्पिटल का व्यवस्था जो सरगुजा संभाग को मिलना था, टी.एस. सिंहदेव ने उसको भी छीन लिया। यहाँ पे बहुत सारा ये थोड़ा स्वास्थ्य की सुविधा को लेकर भी है हमारे साथ। और भी यहाँ पर जो चाय की दुकान है, ये मैं बता दूं कि अंबिकापुर बनारस का मुख्य मार्ग है, ये जरही नगर पंचायत के नाम से जाना जाता है, प्रतापपुर क्षेत्र का इलाका है। और ये वही चौक है जहाँ चुनावी सरगर्मियाँ बेहद तेज होती है। हमारे साथ और भी यहाँ पर जो जागरूक लोग हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। भैया, महज कुछ दिनों में अब यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या मतदाता क्या सोचते हैं, क्या कुछ मुद्दे होंगे, कितने विकास हुए, कितने अधूरे रह गए, क्या कुछ कहेंगे बताएं? सिर्फ लिपा पोती है और कुछ नहीं है, सिर्फ लिपा पोती। चुनाव आ रहा है तो लिपा पोती हो गया, फिर जाके देखिए अब सब गड्ढे गड्ढा चल रहा है। इसके लिए कितना जन आंदोलन हुआ, कितना कार्यक्रम हुआ, तब जाके गड्ढा फिर गड्ढा हो गया। हमारे साथ और भी यहाँ पर युवा मतदाता भाई भी हैं। भैया, अब महज कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ जनता के मुद्दे होंगे, कितना विकास हुआ क्षेत्र में, क्या कुछ कहेंगे भैया? विकास के मामले में तो किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। दोनों ही पार्टियों के लिए महंगाई का मुद्दा रहेगा। अभी भाजपा तो अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। अब भाजपा के पास और कोई विकल्प नहीं था। जहाँ सीटें हैं वो हार चुके हैं पिछली बार। इस बार पहले से आम जनता को दिखाना चाह रहे थे कि हमने नए प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी दिए हैं। हमारे साथ और भी भाई हैं यहाँ। भैया, जब चौक चौराहों में आप लोग चाय की दुकानों में बैठते हैं, किस तरह से चुनावी चुस्की, चाय की चुस्की के साथ में किस तरह से चर्चाएं होती है आप लोग? हमको भैया बस एक ही चीज़ कहना है कि जो डुमरिया कॉलेज है अपना, जो वहाँ गया है, इतना दिक्कत परेशानी है बच्चों को। इतना पिछले बार हमारे पैकरा जी इसको ध्यान दिए और न इस बार के प्रेम सिंह टेकाम जी ध्यान दिए। वो डुमरिया कॉलेज जो यहाँ से गया है 4 किलोमीटर, आप सोचिए जरही, उसको जरही में इसको शिफ्ट किया जाए, इसलिए कि बच्चे लोग दूर दराज से आते हैं, कपसारा से आते हैं, दुर्ती से आते हैं, गोंदा से आते हैं, सोनगारा से दूर दूर से बच्चे आते हैं, जरही चौक में उतरते हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर वो जाते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, कॉलेज करने के लिए जंगल में। ये कितना परेशानी है उनके साथ में, दिक्कत है। जब वहाँ कोई गाड़ी नहीं जाता है, कोई रोड रास्ता नहीं जाता है, न कोई ऑटो जाता है, न टैक्सी जाता है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है वहाँ जाने का। इसलिए मेरा कहना सरकार से बस इतने कहना है कि उस कॉलेज को इधर शिफ्ट किया जाए जरही में, ताकि बच्चे जो आए यहाँ से, जो बच्चे 4 किलोमीटर उतना दूर जाएंगे, वो थक के तैसे चूर हो जाएंगे, तो पढ़ेगा क्या वो बच्चा पढ़ेगा? पहले खुद सोचिए। इसलिए वो कॉलेज को जरही में शिफ्ट किया जाए, बच्चे अपना आए और यहाँ इसी रोड बस से उतरे और अपना कॉलेज में जाएं, पढ़ें, फिर अपना गाड़ी में बैठ के अपना घर जाएं। 4 किलोमीटर दूर जो कॉलेज है उसको इधर शिफ्ट किया जाए। इस पर ना तो पैकरा जी ध्यान दिए, ना इस पर प्रेम साय टेकाम जी ध्यान दिए। इस चीज़ को बहुत जल्दी करना जरूरत है। क्या कि बच्चा लोग के, बच्चा अगर पढ़ाई शिक्षा बढ़िया बेहतर रहेगा तभी ना बच्चा जीवन में आगे बढ़ेगा, कुछ करेगा वो। इसीलिए वो बच्चा पर पहले ध्यान देना जरूरी है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, जनता के लिए दोनों पार्टी से बस एक ही चीज़ होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधा है वो उन तक मिले। हमारे साथ भैया, क्या लगता है कि चुनावी चुस्की चाय के साथ में आप लोग की यहाँ चर्चा भी होती रहती है, किस तरह की चर्चाएं होती है आप लोग की? नहीं, यहाँ तो चर्चा सही बोले धीरज, जो कुछ भी बोले धीरज सही बोले। हमारा भी यही कहना है कि कॉलेज जो यहाँ
डुमरिया में खुला है, यहाँ कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा कहना है कि कॉलेज तो यहाँ खुलना चाहिए, ताकि बच्चे जब थक जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या वो, यही मेरा कहना है। अब विधायक जी का क्या कार्यकाल था, वो नजर आते थे क्षेत्र में आपके? वो तो कभी प्रेम साय जी तो कभी नजर आए नहीं किए, पैकरा जी तो थोड़ा बहुत आते भी थे बीच बीच में, बाकी प्रेम साय जी तो कभी दिखाइए नहीं दिए। ये थोड़ा सा जो क्षेत्र में नज़र नहीं आना, ये चर्चा का विषय रहता है। और अब महज कुछ दिन बचे हुए हैं, ऐसे में हमारे साथ और भी यहाँ के भाई हैं जो चाय दुकान में लगातार यही दौर होता है। ये चुनाव का जब वक्त होता है, चाय दुकानों पे लोगों का एक हुजूम होता है, चाय की चुस्की के साथ में चुनावी चुस्की भी नज़र आती है। भैया क्या लगता है, तो महज कुछ दिन बचे हुए हैं चुनाव में, क्या कुछ मुद्दा होंगे आम जनता के, किस तरह से वो मतदान केंद्रों तक पहुँचेंगे, अपने किन मुद्दों के साथ? पानी, बिजली, हॉस्पिटल, ये सब सुविधा होना चाहिए। और अभी तो मतलब ठीक ठाक है अभी प्रतापपुर विधानसभा में। हाँ, मतलब ठीक है अभी कांग्रेस का। ठीक है। क्या लगता है कि अब तो भाजपा भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है? ठीक है कि कांग्रेस वाले ज़्यादा अच्छे, कांग्रेस से ज़्यादा अच्छे। तो विधायक जी नज़र आते हैं यहाँ पर? आते हैं। और उनका क्या कुछ एक आध कुछ विकास कार्य बताइए जो धरातल पे नज़र आता है यहाँ पे? राशन तो हमेशा महीना टाइमली मिल रहा है और सब सुविधा ठीक है। ये जो ग्रामीणों का एक सबसे बड़ी समस्या होती है राशन मिलने की, वो मिल रही है? वो तो एकदम टाइमली मिल रहा है। और क्या कुछ ऐसे अधूरे रह गए जो वादे किए थे वो अभी अधूरे रह गए, जिनको पूरा करने की आवश्यकता है अभी? तो बहुत सारा अधूरा है काम, अगर धीरे धीरे ही है तो पूरा होगा। बहुत से काम अधूरे लेकिन धीरे धीरे पूरा होंगे। हमारे साथ और भी यहाँ पर कुछ बैठे हुए हैं, यहाँ के गणमान्य नागरिक भी हैं हमारे साथ, क्षेत्र के हैं। अब आगामी विधानसभा चुनाव में महज दो तीन महीने बचे हुए हैं। क्या कुछ लगता है कि जब जनता के पास क्या कुछ मुद्दे होंगे इस चुनाव में, किन मुद्दों के साथ वो मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे? हम हैं आप समर्थक, हम केजरीवाल को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं। तो ये एक बड़ी वो अच्छा आदमी काम किया है, लगातार 10 साल से है। केजरीवाल अच्छा काम किया है, 8-8 लाख के ये लोग पलटी मारने वाले हैं, नंबर में है वो भी जाने वाले हैं अंदर। तो ये देख सकते हैं कि जब चाय की दुकानों पे चर्चा होती है तो सभी दलों के लोग भी पहुंचते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो आम जनता मौजूद होती है उनके जो विषय होते हैं और जो भाजपा कांग्रेस से जो उनकी उम्मीदें हैं, वो सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ और भी यहाँ पर पब्लिक मौजूद हैं। क्या लगता है प्रतापपुर विधानसभा में कितना विकास हुआ है अब तक? जहाँ तक लगता है कि अभी तो ठीक ही ठाक हो रहा है, और पहले ठीक था, अब तो क्या था कोई निश्चित नहीं दिख रहा है अभी। तो क्या लगता है अभी भी क्या कितना विकास अधूरे रह गए, कितने पूरे हुए? अब जो होगा तो मालूम चलेगा। अब क्या बताएं, अभी हम जहाँ रहते हैं हम धंधा करते हैं, ठीक है ना, और पब्लिक को लाइट, पानी, रोड, ठीक है ना, जहाँ रहते हैं धंधा करते हैं सुविधा मिले, बस यही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। तो कई बाहरी क्षेत्रों से भी लोग आके यहाँ निवास करते हैं क्योंकि ये कोयलांचल क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। क्या लगता है भैया, अब महज कुछ दिन बचे हैं आगामी विधानसभा चुनाव में, क्या कुछ मुद्दे होंगे जनता के? क्योंकि आप लोग फिर एक बार चाय की दुकान में नजर आ रहे हैं, चुनावी चुस्की, किस तरह की चर्चाएं होती है चाय दुकान में आप लोग की? एक जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो इन्होंने तैयार किया था, तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप जो मैनिफेस्टो आपने तैयार किया था, आप बोलते हो कि बेरोजगारी खत्म हो गई, और आप देख रहे हैं कि तूता धरना स्थल में लाखों की भीड़ डेली दिखी जा रही है, और यहाँ पे अनियमित कर्मचारी का जो हाल है, स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, दोनों की स्थिति दयनीय हो गई है। जिस संगठन या जिस राज्य में, जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति जितनी बुरी होगी, उसका विकास कैसे होगा? तो मैं आने वाले चुनाव में यही कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार आती है या जो भी मैनिफेस्टो तैयार करते हैं उसमें अमल हो, सिर्फ जुमलाबाजी ना हो। आज कांग्रेस कहती है कि हमने सब वादे पूरा किए, कहाँ पे है? मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है। अगर पूरे वादे पूरे हुए रहते तो आज जो बेरोजगारी है, आज जो शिक्षा है, आज स्वास्थ्य है, सड़क पर दिखाई नहीं देता। तो कांग्रेस की सरकार 5 साल है जो ठगा है, ठगी किया है, जो झूठ बोला है, मैं कहना चाहता हूं कि ये बंद कीजिए। और जी का प्रतापपुर विधानसभा में क्या लगता है, विधायक जी का कैसा? आज देख लिए कि शिक्षा विभाग में जितना करप्शन था, जैसा हुआ आज, उसी कारण से जो प्रेम साय जी जो शिक्षा थी उनको शिक्षा छीन लिया गया। इनके जाने के बाद ही शिक्षा विभाग में कितना बदलाव हुआ। रविंद्र चौबे जी को शिक्षा विभाग दिया गया जिसमें करप्शन सामने दिख गया कि इसमें बड़े बड़े लोग, कैसे कैसे लोग, कितने बड़े बड़े बैठे हुए थे जो कि शिक्षा को खोखला
कर दिए हैं। तो आज मैं कहना बहुत चाहूँगा शिक्षा विभाग के लिए। और रही बात अभी आत्मानंद, अभी मुख्यमंत्री का सबसे अच्छी योजना चल रही है आत्मानंद, जो कि स्थिति उनकी बहुत बेकार है। उसकी स्थिति देखा जाए, एक तो जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसको बोला जाता है कि स्कूलों का जीर्णोद्धार करना। आज जो हिंदी माध्यम विद्यालय है उसकी स्थिति को अच्छा सुधारने के बजाय अपनी राजनीति को उल्लू सीधा करने के लिए आत्मानंद का पैसा को मतलब उसको अपनी स्थिति को दिखाने के लिए अच्छा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग या शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही न्यूनतम हो गया है, खराब हो गया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग जो कि बच्चे का भविष्य को, भारत का भविष्य, इससे खिलवाड़ न करे और आगे जाके अगर ये सुधरना चाहता है तो इसको जमीनी स्तर पर सुधारने की कोशिश करे, हवा में बात ना करे। ये थे प्रतापपुर विधानसभा के जरही क्षेत्र के मतदाता जो चाय की चुस्की के साथ में अपनी बेबाक राय देते नजर आए। कहीं पर सुविधा के खिलाफ रोष तो कहीं दोनों ही पार्टी के लिए अपने सुझाव देते नजर आए, अपने मुद्दों के साथ में बेबाक राय देते नजर आए। ऐसे में आज के लिए चुनावी चुस्की कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और विधानसभा में, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।